हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग विद्युत धारा का चैप्टर कवर करने वाले हैं और इस विद्युत धारा के चैप्टर में आपको जो भी टॉपिक पढ़नी है यहाँ पे दिया है। देखिए, पहले टॉपिक पढ़ना हमें विद्युत आवेश, दूसरी टॉपिक है विद्युत धारा, फिर तीसरी टॉपिक हमारी विद्युत विभव, चौथी है विद्युत विभवांतर, पांचवी है विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन एंड पास क्रम संयोजन, जिसको हम समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो पहले हमारी हेडिंग जो है विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश होता क्या है, विद्युत आवेश हम किसे कहते हैं, इसको हम कैसे समझेंगे। यानी जो हमारी पहली हेडिंग है वो क्या है, विद्युत आवेश। पहली हेडिंग हमारी विद्युत आवेश। जैसा कि हमें ये भी पता है कि कोई भी पदार्थ हो वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु में क्या क्या उपस्थित होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों चीज मिलकर बने होते हैं परमाणु। परमाणु में ये तीनों चीजें पाई जाती है। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो देखिए कि जब हम विद्युत आवेश को कैसे परिभाषित करेंगे, यदि हमसे कोई भी पूछ लिया कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि विद्युत आवेश किसको कहते हैं। तो सुनिए, ये कोई भी पदार्थ है, सपोज दैट यही आपका ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, इन दोनों को आप रगड़ दीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पदार्थ परमाणुओं में मिलकर बने हैं, ये तीनों चीज परमाणु में होते हैं। ये भी पदार्थ है, ये भी परमाणुओं से मिलकर बना है। तो समझ लिए हमने थोड़ी देर के लिए इसको पदार्थ मान के, और हम इस पे रगड़ रहे हैं यानी घर्षण करवा रहे हैं। तो क्या होगा कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन एक मार्कर से निकल के दूसरे मार्कर में चले जाएंगे। जैसे ही पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पदार्थ में जाता है, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि आवेशित हो गया, वो पदार्थ क्या हो गया, आवेशित हो गया। अब आवेशित तो हो गया, जैसे अब हमने, अगर हमें परिभाषा देनी है कि क्या कहेंगे, तो किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अब देखिएगा कि आवेश Q बराबर, एक फार्मूला होता है, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर NE। देखिए क्यों क्या है, आवेश है, क्यों क्या है, ये आवेश है, ये आवेश है। और जो यन है ना, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वो कितने इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो ये है ना ई, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है वो है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे पर आवेश। अब आप जानते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन को इस तरह प्रदर्शित करते हैं, ये तो पता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है बताइएगा। एक इलेक्ट्रॉन पे होता आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, यानी आवेश का मात्रक कूलाम होता है। किसका मात्रक, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक बराबर कूलाम, इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक, देखिए अब आवेश धन आवेश भी हो सकते हैं और ऋण आवेश हो सकते हैं। अब धन आवेश कैसे होंगे, ऋण आवेश कैसे होंगे ये मैं बता रहा हूँ। देखिए समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ मान लीजिए, पॉज कर देखो। अब हमें देखना है कि आवेश तो हमें पता चल गया, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। कितना आवेश होता है,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए आवेश अब प्लस भी हो सकता है और ऋण भी हो सकता है, यानी धन आवेश और ऋण आवेश दोनों हो सकते हैं। अब ऋण आवेश और धन आवेश कैसे होंगे, किस पे धन आवेश आता है, किस पे ऋण आवेश आता है, ये सारी चीजें अब हम समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास ये दो पदार्थ हैं। कितने पदार्थ हैं? दो पदार्थ। जैसे हम दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराएंगे, यानी हम दोनों को आपस में रगड़ रहे हैं, इसे रगड़ा तो समझ लीजिए कि किसी एक पदार्थ से निकलकर दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन छटक कर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चला गया। इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकलेगा और दूसरे पदार्थ में जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि इसमें से ये ब्लू वाले मार्कर से इलेक्ट्रॉन निकल के ब्लैक वाले मार्कर में चला गया, ठीक है। किसमें से निकला है? ब्लू वाले मार्कर से निकला है और ब्लैक वाले में गया। जिस पदार्थ से निकलेगा उस पे धन आवेश होगा, जिसमें जाएगा उस पे ऋण आवेश होगा। सुनिए जैसे कैसे आप, अगर इसको समझ में नहीं आया कि हमें ये कैसे समझ में ये चीज नहीं आई कि इस पे कौन से पे धन आएगा कौन से ऋण पे, समझ लीजिए दो इंसान हैं, दो लोग हैं। एक ये, इसके पास 10 रुपया है और इसके पास भी 10 रुपया है, दोनों के पास सेम पैसे है, ठीक है। ये बंदा क्या किया, ये बंदा 1 रुपया इसको उधार दे दिया तो इसके पास 11 हो गया, इसके पास 9 हुआ। बट क्या हुआ, इसके पास तो कम है यहाँ, बट ये ऋणी हो जाएगा। ये कितना रुपया ऋण हो गया, इसके पास 1 रुपया ये कर्जा है, इसके पास तो देखने में पैसा अधिक है, बट क्या हुआ ये 1 रुपया ऋणी है, लेकिन ये 9 रुपया ही है, बट ये क्या है, धनी है, यानी प्लस में है। ये आप समझ में आया होगा कि जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पे धन आवेश और जिस पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे ऋण आवेश होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा धन आवेश और ऋण आवेश, समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़िए, हमारी पहले हेडिंग हो गई है। इसमें क्या था, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को क्या कैसे हम प्रदर्शित करते हैं कि समझ लीजिए किसी भी पदार्थ पे उत्पन्न हुआ वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश बता दिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है और आवेश का मात्रक कूलम होता है और क्यू बराबर एन ए। अब देखिए इस पे आपको क्वेश्चन करने के लिए आएगा, क्यू बराबर एन ए। क्यू क्या है, आपका आवेश है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है वो है। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना आवेश होता है। अब हमारी पहली हेडिंग तो कंप्लीट हो गई, पहली हेडिंग कंप्लीट हो गई। अब हम आएंगे दूसरी हेडिंग पे। दूसरी हेडिंग हमारी बहुत ही आसान है, यानी विद्युत धारा। दूसरी हेडिंग हमारी क्या है, विद्युत धारा। देखिएगा दूसरी हेडिंग है विद्युत धारा। विद्युत धारा, अगर हमने पहले आवेश न पढ़ा होता तो ये विद्युत धारा हमें समझ में नहीं आता। अब एकदम सिंपल सी बात है, विद्युत धारा के लिए एकदम सिंपल सा अगर हम परिभाषा इसका देखें तो हम कहेंगे कि आवेशों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। किसको कहते हैं हम, आवेशों के प्रवाह को। आवेशों के प्रवाह यानी आपके पास किसी कोई चालक है, मान लीजिए ये चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे हैं, आवेश प्रवाह हो रहे हैं, तो क्या होगा कि आवेशों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, लिख दे रहे हैं, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, आई से। किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, लिख दे रहे हैं, विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक
क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और एक फार्मूला आपको यहाँ से मिलेगा कि I बराबर होगा Q बाई टी। I बराबर Q बाई टी। अब देखिएगा ये फार्मूला है I बराबर यानी विद्युत धारा बराबर Q बाई टी यानी आवेश बटे समय। अब एक परिभाषा आप यहाँ से भी ले सकते हैं विद्युत धारा के लिए। मान लीजिए आपको ये परिभाषा याद नहीं है, विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को हम यहाँ अगर आप बढ़ाएंगे कि विद्युत आवेश आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए मान लीजिए आपने ये जो परिभाषा पहली है आप भूल गए हैं, एग्जाम टाइम आया, आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको आ गया विद्युत धारा किसे कहते हैं और आपके माइंड में नहीं आ रहा है ये फार्मूला मतलब ये परिभाषा, तो आप उस समय करेंगे क्या। और आपको ये चीज याद है कि I बराबर Q बाई टी होता है यानी आवेश बटे समय होता है। तो आप यहाँ से एक परिभाषा बना सकते हैं कि आवेश तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ से आपको एक परिभाषा मिल रही है ना, यहाँ से आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ से आपको एक परिभाषा मिल गई है। अब देखिए I बराबर Q बाई टी, यही था फार्मूला। I बराबर Q बाई टी आवेश बटे समय। यदि हमें कभी पूछ लिया 1 एम्पियर की परिभाषा दो, कितना, 1 एम्पियर की परिभाषा दो, तो आप क्या करोगे। सोचिए अगर ये पूछ लिया कि 1 एम्पियर की परिभाषा दो तो क्या होगा। यदि कोई चालक है, क्या है, कोई चालक है, यदि किसी चालक में 1 कूलम आवेश, किसी चालक में 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक, टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकंड, कितना, 1 सेकंड, यानी किसी भी चालक में 1 कूलम आवेश यदि 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है तो उसमें धारा 1 एम्पियर होगी। कितना, 1 एम्पियर। तो उसमें कितना धारा बहेगी, तो I बराबर वहां कितना होगा, 1। कैसे, देखिए I बराबर यदि कूलम 1 कूलम आवेश उत्पन्न रहा है तो I बराबर 1 होगा, सॉरी Q बराबर 1 बटे 1 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है तो आप यहाँ से 1 1 करेंगे तो दोनों में 1, I बराबर इसको कैंसिल करेंगे तो आपको 1 एम्पियर मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, मिल गया। यानी 1 एम्पियर की परिभाषा भी आपको पता चली गई। ये विद्युत धारा था। विद्युत धारा में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यदि आपको विद्युत आवेश के बारे में पहले पता है तब आप विद्युत धारा को आसानी से कवर कर लेंगे। यानी हमको पहले विद्युत धारा को जानने के लिए उससे पहले हम आवेशों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने पहले विद्युत आवेश को पढ़ाया, उसके बाद हम विद्युत धारा को पढ़ाए हैं। ठीक है।